और एक और आवश्यक सूचना है भाई, अगला पेट्रोल पंप जो है 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। यमुनोत्री धाम का ये आखिरी पेट्रोल पंप है, यानी कि 97 किलोमीटर तक फिर आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। आगे आने के बाद भाई ये पड़ता है चेक पोस्ट, जहाँ पे आपका होगा रजिस्ट्रेशन चेक। जिनका ऑनलाइन है उनका भी और जिनका ऑफलाइन है उनका भी, दोनों तरीके का जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वो यहाँ पे चेक होगा। लिखा जाएगा रजिस्टर में आपका गाड़ी का नंबर और कितने लोग हैं, ये सब लिख के और फिर आपको आगे जाने दिया जाएगा। धरासू बैंड, जहाँ से अभी भी हम लेफ़्ट मुड़े हैं, और यमुनोत्री और गंगोत्री का रास्ता यहीं से अलग होता है। यहाँ से यमुनोत्री धाम रह जाता है 99 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर पैदल का रास्ता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी जो बाइक है आज फिर से लोड हो गई है। हमारा टेल बैग टैंक बैग दोनों बाइक पे लग गए हैं, तो समझ गए होंगे आपके आज एक और हमारी राइड जो है होने वाली है। हाँ जी, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AST मोटो व्लॉग्स। हाँ जी, तो आज है 14 मई 2026 और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अप्रैल के मंथ में चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है। तो हमने भी भाई एक यात्रा का प्लान बनाया है, वो जो कि है उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री यहाँ से करीब करीब 480 किलोमीटर है एक साइड से। और अगर आप भी भाई मई के महीने में यमुनोत्री गंगोत्री जाना चाहते हैं तो सेम रूट होता है, जो कि हम आपको रास्ते में दिखाएंगे। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। तो क्या गैदरिंग है वहाँ की, इस पूरी डिटेल, रहने की व्यवस्था क्या है, लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दिल्ली से लेके यमुनोत्री धाम तक की। आज 14 मई 2026 है, रात के एग्जैक्टली 11 बज रहे हैं। 12 बजे हमारा दिलशाद गार्डन वाले पेट्रोल पंप पे मीटअप है और हम आज 2 लोग जा रहे हैं, मैं और नितिन भाई। तो भाई बिना किसी देरी के फटाफट से राइडिंग गियर पहनते हैं और चलते हैं यहाँ से मीटअप पॉइंट पे और आगे की बात करते हैं आपसे भाई सीधा बाइक पे। तो मिलते हैं सीधा आपसे बाइक पे। तो लो जी, हमने अपनी राइड को शुरू कर दिया है। महादेव जी के नाम के साथ अपनी राइड का आगाज़ करते हैं। हर हर महादेव जी की जय हो। हमारी यमुनोत्री धाम की यात्रा बहुत अच्छे से जाए, मंगलमय हो, पूरी यात्रा करके अच्छे से वापस आएँ। अभी जाते हैं भाई यहाँ से दिलशाद गार्डन वाले पेट्रोल पंप पे, वहाँ मिलेंगे हमें हमारे नितिन भाई और फिर वहाँ से चलेंगे हम आगे। और आज का हमारा रूट रहेगा, यहाँ से जाएंगे भाई हम गाज़ियाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा, और चंबा के बाद धरासू बैंड से भाई रास्ता अलग अलग हो जाता है। धरासू बैंड करके एक जगह आती है, वहाँ से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो हर्षिल गंगोत्री, और वहाँ से अगर आप लेफ़्ट टर्न ले लेंगे तो बरकोट, और बरकोट से आगे गंगनानी, और फिर आपका जाने की चट्टी, जहाँ तक आपका जो व्हीकल है वो जा सकता है। उसके बाद भाई साहब वहाँ से होती है ट्रैकिंग, 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वो करेंगे ट्रैक चल के कल, क्योंकि शाम तक हम पहुँचेंगे जानकी चट्टी, क्योंकि अब 12:08 हो चुके हैं। बस अब हम पहुँचने वाले हैं दिलशाद गार्डन अपने मीटअप पॉइंट पे। तो चलते हैं भाई यहाँ से अब और मिलते हैं नितिन भाई से और फिर आगे की यात्रा जो है वो शुरू करते हैं। तो चलो भाई चलते हैं अब यहाँ से आगे और अपनी राइड शुरू कर देती है हमने दिलशाद गार्डन पेट्रोल पंप से। तो यहाँ से क्यों लगा रहे हो मैप, ये तो सीधा सीधा रास्ता है हरिद्वार तक का। तो और क्या, हरिद्वार तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिलशाद गार्डन से भाई चल दिए हैं, रूट मैंने आपको बता दिया है। और आज का अपना पहला ब्रेक लेंगे हम जितेंद्र चौधरी ढाबा, जो कि हमारा फेवरेट स्पॉट है रुकने का। फर्स्ट स्टॉप हमारा वहीं होगा, जो कि करीब करीब यहाँ से है 85 किलोमीटर। तो चलो, रात का अंधेरा है और हरिद्वार तक का तो भाई रूट कितनी बार दिखा चुके हैं हम। तो चलते हैं यहाँ से अब सीधा, क्योंकि टाइम हो गया है 12:30, और मिलेंगे सीधा आपसे जितेंद्र चौधरी ढाबा। और बीच में अगर कुछ हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे, वरना तो चलते हैं भाई, खींचते हैं अब यहाँ से बाइक। और भाई मेरठ पहुँचने वाले हैं और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, आंधी तूफान सा उठ रहा है एकदम, और बाइक पूरी हिल जाती है, इतनी तेज़ हवा सी आती है एकदम से। मोदी नगर और मुरादनगर वाला रोड पीछे छोड़ा है, आप पहुंचने वाले हैं भाई मेरठ। तो मेरठ बाईपास पे है, मेरठ सिटी वाले रोड पे नहीं है, ये मेरठ बाईपास है। सीधा मेरठ क्रॉस करते हुए आगे जाएंगे हम और आगे रुकेंगे थोड़ा जाके जितेंद्र चौधरी ढाबे पे। ऐसे ये वाला रोड सही है, मुरादनगर वाला रोड भी सही है, बस उसमें थोड़े से ना ब्रेकर आ जाते हैं,
बड़े बड़े से, और अंधेरा होता है थोड़ा सा, बस ये एक चीज़ की दिक्कत है। और इसी के साथ भाई पहुंच गए हम चौधरी जितेंद्र शिवा ढाबा। भाई हमेशा हम यहीं आते हैं, यहीं रुकते हैं अपना टी ब्रेक के लिए। और ये करीब करीब दिलशाद गार्डन से 75 किलोमीटर दूर है। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं अपना जितेंद्र चौधरी ढाबे पे, और हमारा आज का पहला ब्रेक है। और भाई चाय पी रहे हैं, मगर आंधी तूफान चल रहा है भाई, बहुत तेज हवा चल रही है, पूरी बाइक जो है ना हिल जाती है भाई रोड पे चलते हुए। वैसे मैं ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस एक छोटा सा ब्रेक लिया भाई चाय पानी के लिए, क्योंकि अप्रोक्स 80 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं। एक हार्डली 10 मिनट रुकेंगे, बस एक चाय पियेंगे फटाफट और निकलेंगे आगे, क्योंकि हो सकता है भाई यहाँ पे ना बारिश का बता रखा है कि बारिश हो सकती है, तो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे बस। तो लो जी चल दिए जितेंद्र चौधरी ढाबे से टी ब्रेक करके, और देखते देखते आंधी तूफान तो आ ही रहा था भाई, बारिश भी आने लगी है। और अगर बारिश होती है ज़्यादा तेज़ तो हमें अपना कैमरा उतार के रखना पड़ेगा, लेकिन चलना तो पड़ेगा आगे। तो चलते हैं यहाँ से हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार रह गया भाई अभी यहाँ से करीब करीब 125 किलोमीटर, और बस बारिश तेज़ ना आए, आंधी तूफान तो फिर भी झिल जाता भाई, बारिश नहीं झिलेगी, क्योंकि ये देख रहे हो ना ऐसे पोल लाइटें पेड़ कुछ भी गिरा मिल सकता है, और बारिश आ रही है। अब कितनी आती है वो देखना पड़ेगा। तो जी हरिद्वार रह गया अब यहाँ से महज 8 किलोमीटर। और भाई जितेंद्र चौधरी ढाबा से जैसे चले थे ना, आंधी तूफान तो वहीं आने लग गया था और बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन भाई जैसे थोड़ा सा आगे चले ना, अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई थी। और आंधी तूफान का तो पूछो ही मत भाई, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बाइक भी हिले जा रही थी इधर से उधर उधर से उधर। तो हमने रुक के अपना कैमरा हटा लिया था और अपना ऐसे चल रहे थे बिना कैमरे के। अब हरिद्वार 7 किलोमीटर एरा लिखा हुआ बोर्ड पे। अब फाइनली आके हमने अपना भाई जो कैमरा है वो दोबारा से हेलमेट में माउंट किया है, और अभी चलते हैं। सुबह के 4:31 हो रहे हैं राइट। आपको दिखाते हैं अब सुबह सुबह गंगा जी का दृश्य और गंगा माई के दर्शन कराते हैं। लो जी फाइनली यहाँ से पूरा अच्छे से नज़ारा दिखता है हरिद्वार का। ये इतना बड़ा ओम बना हुआ है भाई। सुबह का एग्जैक्टली 4:40 हो रहा है अभी। और ये कुछ व्यू है, ये गंगा माँ जा रही है यहाँ से, फुल फ्लो में पानी चल रहा है भाई। घाट एकदम खाली है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, कोई भीड़ नहीं कुछ नहीं। तो लो जी जहाँ चाय पीने के लिए रुके थे चाय पी ली है। टाइम हो गया है 5:35। रुकने का विचार तो था भाई थोड़ी देर रुकेंगे, लेकिन रुके इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ से महज 17 किलोमीटर आ गया है भाई ऋषिकेश। और हम नहीं चाहते कि ऋषिकेश में जाम लग जाए और हम जाम में फंस जाएं, क्योंकि इस टाइम चल रही है 4 धाम की यात्रा। तो इसलिए हमने वहाँ पे ज़्यादा देर का ब्रेक नहीं करा, सिर्फ चाय पी और घाट पर जाके गंगा माई के दर्शन करे और फिर सीधा चल दिए हम आगे के लिए, क्योंकि बस ऋषिकेश का जाम मिलेगा जो मिला, क्योंकि उसके बाद तो केदारनाथ और बद्रीनाथ वाला रूट अलग हो जाता है। और हम चले जाएंगे भाई भद्रकाली चेक पोस्ट से लेफ़्ट की ओर, जो कि है आपका गंगोत्री और यमुनोत्री की साइड। तो इसलिए हम भाई फटाफट से निकलते हैं ताकि ऋषिकेश के हम जाम में ना फंस जाएँ, क्योंकि अगर यहाँ के जाम में फंसे तो भाई 1-2 घंटा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ऋषिकेश पार करके रुक जाएंगे जहाँ हमें रेस्ट करना है। तो इसलिए हमने यहाँ हरिद्वार में रेस्ट ना करके ना अब यही सोचा कि भाई ऋषिकेश पार करके रेस्ट करेंगे। और ये भाई हरिद्वार से
ऋषिकेश की ओर जाते हुए राजा जी नेशनल पार्क, ये पूरा जो आप देख रहे हैं जंगल सा है, राजा जी नेशनल पार्क है। इस रोड पे ना कभी कभी हाथी भी आ जाते हैं भाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप अपना वाहन चलाएं। बस सुबह सुबह भाई हम इसीलिए जल्दीबाजी में जा रहे हैं, क्योंकि हम ऋषिकेश के जाम में ना फंसना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ देख रहे हो सुबह सुबह भाई कितनी कार बस चल रही है, मतलब कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना तो ट्रैफिक बढ़ेगा। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि रेस्ट हम कहीं और करेंगे, अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है भाई भद्रकाली चेक पोस्ट। अगर यहाँ से आप लेफ़्ट की साइड जाएंगे तो आप जाएंगे गंगोत्री और यमुनोत्री की साइड, और अगर आप यहाँ से राइट की साइड चले जाएंगे तो आप जाएंगे केदारनाथ बद्रीनाथ। और हमने ले लिया है यहाँ से लेफ़्ट और हम चल दिए हैं भाई यमुनोत्री गंगोत्री वाले रोड पे। अब ये रास्ता चंबा होता हुआ जाएगा भाई धरासू बैंड तक, वहाँ तक सेम रूट है। और अगर आपको गंगोत्री जाना है तो धरासू बैंड से आप सीधे चले जाएंगे, मैं दिखा दूंगा भाई आपको आगे आएगा जब वो रास्ता। और अगर धरासू बैंड से आप लेफ़्ट की साइड मुड़ जाओगे तो वहाँ से आप चब्बरकोट होते हुए चले जाओगे यमुनोत्री धाम। अगर भाई मैं बस की बात करूं तो ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों जगह से आपको यमुनोत्री गंगोत्री के लिए बस मिल जाएगी, लेकिन बस का क्या है ना वो सुबह सुबह ही मिलेंगी, बस ये बात का ध्यान रखना। और ऋषिकेश से जो यमुनोत्री का बस का किराया है वो है 520 रुपये। तो आप साधन कोई भी ले सकते हैं। और अगर आपको शेयरिंग टैक्सी में जाना है तो भाई 1000 रुपये यानी कि 1000 रुपये पर पर्सन चार्ज लेते हैं टैक्सी वाले, जो शेयरिंग में बैठा के ले जाते हैं। और बस में है 520 रुपये। तो अगर आपको भी भाई चार धाम यात्रा में यमुनोत्री गंगोत्री आना है तो आप भी आ सकते हैं। बस अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, ऑनलाइन भी हो जाता है ऑफलाइन भी हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करा के आप सीधा आ सकते हैं। दिल्ली से आओ भाई ऋषिकेश, बस ट्रेन कुछ भी ले लो, 500-600 रुपये किराया उसका है। 500-600 रुपये किराया भाई आपका आगे लगेगा यमुनोत्री और गंगोत्री का। तो दिल्ली से मान के चलो किराया अगर मोटा मोटा पकड़ लो 1200 रुपये बस से। अगर बस से आते हो तो आप 1200 रुपये में यमुनोत्री पहुंच जाओगे एक पर्सन, सिर्फ किराया। उसमें भाई आपका खाना पीना रहना, अगर आप स्टे करते हो रात को हरिद्वार में तो उसका अलग है। सिर्फ मैंने बताया भाई आपको दिल्ली से लेके यमुनोत्री गंगोत्री का बस का किराया, यानी कि आप 1200 रुपये में यमुनोत्री गंगोत्री पहुंच जाओगे। और अपने साधन से आ रहे हो तो भाई अपने साधन का तो उतना ही है। ये आ गया भाई नरेंद्र नगर बाईपास। चंबा यहाँ से है 47, यमुनोत्री है 237 और गंगोत्री है 252। ये पीछे जो अभी लेफ़्ट में रास्ता जा रहा था ये नरेंद्र नगर शहर। अगर आपको शहर में जाना है तो भाई नरेंद्र नगर शहर से जाइए, और अगर आपको नहीं जाना तो ये बाईपास है, आप सीधा बाईपास लीजिए और यमुनोत्री गंगोत्री के लिए सीधा आप यहाँ से जाइए। शहर में अगर नहीं जाना चाहते हैं तो ये बाईपास से भी आप जा सकते हैं। और नरेंद्र नगर जो है ना भाई यहाँ पे अगर आप मतलब होम स्टे वगैरह भी हैं, अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं ना तो आप रुक भी सकते हैं। जैसे किसी को भाई ऋषिकेश में नहीं रुकना है, भीड़ भाड़ होती है क्योंकि ऋषिकेश में, तो एक बहुत अच्छी लोकेशन ये भी है नरेंद्र नगर। आप मतलब ऋषिकेश से मान के चलो 10-12 किलोमीटर ये आगे है, लेकिन भाई एकदम शांति है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। अच्छे बहुत बेहतरीन व्यू दिखेंगे आपको राइट साइड में, तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं भाई। तो लो जी फाइनली पहुँच गए हैं हम चंबा, और अब आएगी चंबा की टनल जो कि करती है चंबा शहर को बाईपास। क्योंकि अगर आपको चंबा शहर में नहीं जाना है तो फिर आप चंबा बाईपास लीजिए, टनल से निकल जाइए बार बार, तो शहर में जाने से बच जाएंगे। वरना तो आप शहर में होते हुए भी जा सकते हैं अगर घूमने का मन है। यही चंबा शहर है भाई, सुंदर शहर है देखना। ओ भाई साहब देखना क्या शहर है भाई साहब चंबा। रे आ गई चंबा की टनल।
एक सुंदर सी टनल है भाई, देखो। है तो भाई छोटी टनल, ज़्यादा बड़ी नहीं, और टनल के अंदर क्या ठंड लग रही है, एकदम ठंडी टनल हो रही है भाई। और अचानक से भाई मौसम फिर से हो गया एकदम ख़राब। आप सामने भी देख सकते हैं, राइट साइड में भी देख सकते हैं, पूरे घनघोर बादल हो गए हैं और बारिश आनी हो गई है स्टार्ट। और ऐसी जगह में बारिश बहुत दिक्कत दे सकती है। और अभी भी हमारी जो मंजिल है वो रह गई है भाई 100 किलोमीटर के आसपास। तेज़ होने लगी है भाई, तो उससे पहले कि हम भीगे, क्योंकि ठंड हो जाएगी, तो भाई अपने रेन कोट पहन लेते हैं और कैमरा उतार के रख लेते हैं, क्योंकि बारिश अब लगातार बढ़ती जा रही है और आगे मौसम देख के लग भी नहीं रहा कि रुकेगी। तो कहीं रुकते हैं और फिर अपने रेन लाइनर वगैरह पहन लेते हैं और कैमरे को उतार के रख लेते हैं। इसी के साथ बारिश हो गई है बंद और पूरा 1 घंटे का जो है ब्रेक लगा, क्योंकि बारिश में भाई चल नहीं सकते थे, तो रुक गए थे। पूरा 1 घंटे तक बैठे रहे भाई, इंतज़ार करा बारिश बंद होने का। और बारिश बंद हो गई है। उधर देखो मौसम भी खुलने लग गया है, तो वापस से फिर से चल दिए। और भाई यहाँ पे सही ठंडी हवा सी चलने लगी है, क्योंकि एक तो थोड़े से भीग गए थे तो राइडिंग जैकेट भी भीग गई है। अब हवा लग रही है तो एकदम चिल्ड हवा लग रही है। मगर इस बारिश ने हमारे राइड में पूरा 1 घंटे का डिले करवा दिया। पूरा 1 घंटा बैठे रहे भाई हम यहाँ पे, और कुछ कर भी नहीं सकते थे, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। तो ये है जी धरासू बैंड, जहाँ से अभी भी हम लेफ़्ट मुड़े हैं। और यमुनोत्री और गंगोत्री का रास्ता यहीं से अलग होता है। यहाँ से यमुनोत्री धाम रह जाता है 99 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर पैदल का रास्ता। और अगर आप सीधे चले जाते तो आप चले जाते भाई हर्षिल गंगोत्री की साइड, लेकिन आज हम जा रहे हैं यमुनोत्री की साइड, तो हमने ले लिया है धरासू बैंड करके जो अभी टी पॉइंट आया था वहाँ से लेफ़्ट। और अब ये रास्ता हमने एक्सप्लोर नहीं करा, ये रास्ता हमारे लिए भी बिल्कुल नया है, क्योंकि इस रास्ते पे हम भी आज पहली बार जा रहे हैं यमुनोत्री धाम के लिए। देखो कुछ लोग हैं भाई जो यात्री पैदल भी जा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो आप लोग भी किसी भी रूट से आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, बस की सेवा उपलब्ध रहती है यहाँ पे। ऋषिकेश हरिद्वार से डायरेक्ट यमुनोत्री के लिए बस आती है, और यमुनोत्री से गंगोत्री के लिए भी बस मिल जाती है। और गंगोत्री धाम है अगर आप और यमुनोत्री आना चाहते हैं तो भाई गंगोत्री से यमुनोत्री धाम के लिए भी बस मिल जाती है। तो आप साधन कोई भी ले सकते हैं, अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। रोड अब तक देखा जाए तो धरासू बैंड करके जो ये जगह आई थी बिल्कुल फर्स्ट क्लास रोड है, कोई दिक्कत नहीं है रोड में। तो आप अपने फोर व्हीलर से 2 व्हीलर से कैसे भी आ सकते हैं। और आगे का रास्ता आप देख ही रहे हैं वीडियो में। और अगर जैसा भी रास्ता होगा अच्छा या बुरा, अभी क्योंकि 100 किलोमीटर और रह गया है यहाँ से यमुनोत्री धाम, तो आगे के हालात भी जैसे होंगे आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। तो बने रहना भाई इस वीडियो में, पूरा लास्ट तक देखना। अब ये पूरा रास्ता हमारे लिए भी नया है बिल्कुल, अभी तक तो रोड अच्छा मिला है लेकिन। और एक और आवश्यक सूचना है भाई, अगला पेट्रोल पंप जो है 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से यमुनोत्री धाम का, ये आखिरी पेट्रोल पंप है। यानी कि 97 किलोमीटर तक फिर आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो अगर आपको भी अपना बाइक या गाड़ी में रिफ़िल करवाना है पेट्रोल तो भाई यहीं से करा लेना। उसके बाद क्योंकि 96-97 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यमुनोत्री धाम रह गया यहाँ से 70 किलोमीटर दूर। और बड़कोट एक जगह आती है, टाउन है बड़कोट, और रह गया है भाई यहाँ से करीब 30 किलोमीटर।
और आप टूरिस्ट देख सकते हो भाई, कितने टेम्पो ट्रैवलर गाड़ियाँ टैक्सियाँ खड़ी हैं। तो कितना टूरिस्ट आया हुआ है भाई यहाँ पे। और अभी तो 70 किलोमीटर है यहाँ से यमुनोत्री धाम। और बहुत देर से ऐसी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ गाड़ियों की। तो भाई ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट नहीं आया है, टूरिस्ट बहुत टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ पे भी। देख सकते हो आप लोग भी कितना टूरिस्ट आया हुआ है। चार धाम यात्रा चल रही है तो भाई टूरिस्ट तो आएंगे ही। अब नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे। देख रहे हो बहुत देर से देखता हुआ आ रहा हूँ भाई, कंटिन्यू ऐसी लाइन लगी हुई है गाड़ियों। और ये जो भाई सामने देख रहे हो ना आप, ये है सिलक्यारा टनल। इस टनल को न्यूज़ में बड़ी चर्चा में रही थी भाई। ये टनल जब 2023 में इसके अंदर काम करने वाले ना मज़दूर फंस गए थे, उसके बाद ही ये जो मंदिर देख रहे हो ना आप बाहर, इस मंदिर का निर्माण किया गया था भाई। ये है वो सिलक्यारा टनल जिसके अंदर मज़दूर फंस गए थे। बहुत मुश्किल से निकल पाए थे भाई वो मज़दूर जो थे। अब बरकोट यहाँ से 30 किलोमीटर दूर रह जाता है। सिलक्यारा टनल के बाद भाई पूरा रास्ता ना कम से कम 8-10 किलोमीटर हो गए। ऐसा ही रास्ता है, बहुत पतला सा है। और इस पर गाड़ियाँ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। और घना जंगल के बीच में से होता हुआ रास्ता जा रहा है। और भाई इसमें हो रही है बारिश और कतई ठंडी हवा चल रही है भाई, एकदम जहरीली। अब रुक के या तो भाई रेन लाइनर पहनना पड़ेगा या विंटर लाइनर, क्योंकि अब ना चलाई जा रही बाइक। बहुत ही ज़्यादा चिल्ड हवा चल रही है यहाँ पर। और बरकोट अभी भी यहाँ से करीब भाई 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन ठंड ने कर दिया हालत ख़राब, क्योंकि राइडिंग जैकेट के अंदर पहन रखी है बस एक हाफ टी शर्ट। तो बहुत ठंड लग रही है। कहीं रुकते हैं और भाई लाइनर वगैरह पहनते हैं, ऐसे नहीं चलाई जाएगी अब बाइक यहाँ पे। और रास्ता बहुत सुंदर है और बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जगह जगह चेतावनी लिखी हुई है यहाँ पे। ऊपर से पेड़ और पत्थर गिरने का डर है भाई। और रास्ता देखो भाई, कैसे जंगलों के बीच में से रास्ता बना रखा है। दोनों साइड घना जंगल है। एक तो बारिश हो रही। आज तो भाई सब चीज़ें देख ली। रात को आंधी तूफान, दिन में गर्मी, फिर दोपहर को बारिश, फिर शाम को बारिश। बस अब यमुनोत्री धाम में स्नोफॉल और हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम से महज 25 किलोमीटर पीछे। यहाँ से 25 किलोमीटर आगे यमुनोत्री धाम है। लेकिन हुआ क्या भाई, जब हम यहाँ पे पहुँचे ना बरकोट से आगे, तो यहाँ बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग भी बता रहे थे कि यहाँ से आगे 25 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, वो पूरा ऑफ रोड है, ख़राब है, तो आप लोग आगे मत जाओ। तो इस वजह से हम ना भाई 25 किलोमीटर पहले ही रुक गए हैं। वैसे हम पहले गए थे, हम फ्रेश हुए, रेस्ट करा हमने थोड़ी देर, उसके बाद हम बाहर आए हैं। और भाई यहाँ पे ना एक्सट्रीम ठंड है। मई का महीना चल रहा है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा ठंड है। आप देख सकते हैं मैंने खुद जर्सी पहन रखी है। और रूम में से मैं जस्ट अभी बाहर निकल के आया हूँ, वरना हम रूम में ही थे, आराम कर रहे थे, थक गए थे भाई, क्योंकि पूरी रात हमने आंधी तूफान में बाइक चलाई। फिर दिन में हमें बहुत जगह बारिश मिली, कभी धूप मिली, गर्मी थी, बारिश थी। तो आज पूरा दिन ना हम परेशान हो गए इस वजह से। फिर हमने सोचा चलो ठीक है यार, अब यहीं पर रुक जाते हैं। कल जो है हम यहाँ से जाएंगे यमुनोत्री धाम, जो कि है यहाँ से 25 किलोमीटर आगे। तो भाई अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करना। और कोई अगर भाई कमी हो या कुछ भी हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो ठीक है भाई, कल हम चलेंगे यहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए, जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर आगे। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल आपसे यहीं से, यहीं पास में हमने रूम ले रखा है। तब तक के लिए जय हिंद।